निवेदन देने के लिए क्या डिमांड है आपकी? हमारे चल अल्लाह के फजल करम से आज हमारे को अल्लाह ताला ने मोर्चा निकालने का मौका दिया, उसका हम शुक्र अदा करते हुए ये नमाज से न कहो कि मुझे काम है, बल्कि काम से कहो मुझे नमाज पढ़ना है। मसरूफ़ ज़िंदगी में नमाज पढ़ना दुश्वार हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी की दुश्वारियाँ नमाज से ही दूर हो सकती हैं। और हमारा जो है, हम इससे पहले मोर्चा निकाल के बोले हुआ था कि बहुत सारे जो है हमारे मसले हल नहीं हो रहे। जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे हम मोर्चे निकालते रहेंगे और सरकार को हम निवेदन दे के उनको जागृत करते रहेंगे। सबसे पहले हमारा ये मसला है कि काटे पिंपड़गांव तालुका गंगापुर, यहाँ की जो मस्जिद है वो मस्जिद गिर गई थी, तो गिरने के बाद जगह खुली थी, तो वो जगह के अंदर पुतला बिठाया हुआ है। इसके लिए हम इससे पहले 2 महीने से 2-3 बार से निवेदन दे रहे हैं, तो अभी तक वो हटाए नहीं। तो हम गुजारिश कर रहे हैं कि वो पुतला वहाँ से बाजू में हटा दो, पुतला दूसरी तरफ कहीं भी ले जाके बिठाओ। हमारा बोलना कुछ भी नहीं है, ना किसी पे गुने नहीं दाखिल करो, कुछ भी नहीं, लेकिन पुतला हटाओ। नहीं है तो हमारे को ना इलाज के तौर पे हमको बाद में कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो हम विभागीय आयुक्त से भी और मुख्यमंत्री से भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि को काटेगा और पिंपड़गांव गाँव के अंदर में जो मस्जिद है, वो मस्जिद के अंदर जो पुतला बिठाए हैं वो पुतले को जल्द से जल्द हटाना, ये हमारा ये है। और दूसरे हमारे मसला है, इसके पहले जो है जो मोर्चा निकाले थे, वो पहले मोर्चे में हम जो ऐलान किए थे कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर जितने भी जो बड़े बुचड़खाने हैं वो बंद करना, तो लोगों ने जो प्रतिशत दे के हमारे महाराष्ट्र के अंदर ये काम किया है। और दूसरी बात जो है, बहुत सारे जो बुचड़खाने हैं, वो बुचड़खाने जो है वो गैर कौम के, हमारा बोलना है जैसा औरंगाबाद का नामांतर हुआ, अहमदनगर का नामांतर हुआ, उस्मानाबाद का नामांतर हो गया, इलाहाबाद का नामांतर हुआ, उसी तरह ये जो बुचड़खानों के भी जो ये हैं, जो नाम है, उनके भी नामांतर होना चाहिए, ऐसा बोलना है। और जो अंबर तालुके के अंदर जो घनसांगवी तालुका और अंबर तालुका है, इसके अंदर गारपीट के लिए 35 कोटी का जो भ्रष्टाचार हुआ, इससे पहले हम मुद्दा लिए थे। वो मुद्दा लेने के बाद में निवेदन दिए, उसके ऊपर हम इसका विभागीय आयुक्त, मुख्यमंत्री सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वो लोगों के ऊपर केस दाखिल करे हैं, वो FIR हो गई है। तो हमारा बोलना है कि वो उनसे पैसे वसूली करना, और उनसे पहले वसूली करके वो जो शेतकरी है, वो शेतकरी को जो है उसका वो जो पैसे है वो देना चाहिए। तीसरा मसला ऐसा है कि ये जो बहुत सारे महाराष्ट्र के अंदर जो मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर्स है, वो लाउड स्पीकर निकाल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है कि रात में 10 से लेके सुबह 6 बजे तक ध्वनि प्रदूषण नहीं करना, ऐसा ये है। उसके बाद मुंबई के अंदर एक मुंबई क्रिमिनल रीट पिटीशन 4729/2021 ये दाखिल हो गई है। इसके अंदर हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट ने कुछ ये किया है, निर्देश करे, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि वो मस्जिदों के पूरे भोंगे निकालो और अज़ान की ये करो, ऐसा नहीं बोला है। तो हमारा बोलना, शासन को ऐसा बोलना है, मुख्यमंत्री को, सभी इनको, कि जो है जो लीगल जो मस्जिद है, लीगल मस्जिद और जिनके रजिस्ट्रेशन है, वो उनको जो है आप लीगल जो उनके पूरे कागज पत्र पूरे तपासो, तपासने के बाद में आपके जो इसके अंदर बैठता है लीगल, वो सबको परवानगी देना। और जो आपका जो DB है, जो साउंड कितना रखना है, उसके मुताबिक जो कायदेशीर जो उसका ये कर रहे हैं, कायदेशीर जो पालन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है पूरा उनको आज़ान देने की परवानगी देना, ऐसा ये बोलना है। उसके बाद में जो है, हम गए सो मोर्चे में बोले थे कि बहुत सारे जो छोटे मोटे गोश्त लेके जा रहे हैं, उनको अड़ा रहे, वो हमारे खाटी जो कुरैशी समाज के लोग हैं, उनको तकलीफ हो रही थी, मारहान हो रही थी, उसके लिए निवेदन दिए, तो अब बंद होने की वजह से ये हुआ है। लेकिन ये थोड़ा अभी बंद रहने की वजह से बंद हुआ, लेकिन अभी पूरा मसला हल नहीं हुआ। लेकिन इसके अंदर जो है हिंदुत्ववादी जो संगठन है और अलग ही चीज़ हो गया, उसमें हम समझे थे कि इनका सिर्फ ये हो जाएगा, लेकिन इसमें शेतकरियों के ये बहुत बढ़ गए, शेतकरियों की तकलीफ बहुत बढ़ गई। तो ये जो है हिंदुत्ववादी संगठन जो है, जो जानवर इधर से उधर लेके जा रही, उनके जो गाड़ियाँ पकड़ रहे, उनके गाड़ियाँ पकड़ के तो गौशाले के अंदर लेके जा रहे, गौशाले के अंदर ले जाने के बाद में
गौशाले में उनको वहाँ जमा कर रहे। तो बाद में वो शेतकरी को जो है कई ऐसे मामले आए, वो शेतकरी को छुड़ा, एक 50,000 की जोड़ी थी, वो वहाँ से गौशाले में से और पुलिस थाने से निकालने के लिए उसको 40,000 रुपये खर्चा आया। उसके बाद में फिर से वो डबल वो बाजार में बेचने को लेके गया, तो वो 50,000 की जोड़ी फिर वो बिकी नहीं हुई, आज बाजार बंद हो रहे। तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो जितने भी जो अठवाड़ी बाजार है, इसके वही वो अठवाड़ी बाजार भी बंद हो जा रही। तो ये जो है, ये जो पूरा ये शासन को भी मालूम हो रहा है कि शेतकरी की कितने अड़चन बन गई। इसके लिए दूध व्यवसाय फिर ये भी बंद होने के मार्ग पे है। तो जो है, जो बजरंग दल और आरएसएस के लोग जो गौशाले के और जो टेम्पो वगैरह जो रास्ते में ये हो रहे हैं, ये इनके ऊपर जो है, इनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होना, ऐसा हमारा बोलना है। और इसके लिए शासन भी इसके ऊपर कार्रवाई करना है। फिर ये वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनेद जो है, उन्होंने एक पुणे की जो बानेर मस्जिद है, बानेर मस्जिद के अंदर एक बानेर मस्जिद है, वो मस्जिद के गलत डॉक्यूमेंट ये करे हुए हैं। और ये जो है 1200 कोटी की ज़मीन है और वो देने नहीं आता, लेकिन उन्होंने जो है वो ज़मीन का उन्होंने ये दिए हैं। उसके आपको ये बता तो ये पत्र ऐसा इनको देने नहीं आता, लेकिन वक्फ बोर्ड के तरफ से ये पत्र दिए हैं। बेचने के लिए परमिशन? हाँ, उनको बेचने के ये दे दिया, तो ये पत्र देने को नहीं आता। इसके अंदर ये दो मुद्दे हैं। उसमें का एक लास्ट का मुद्दा मैं पढ़ के बताता हूँ, क्यों तो आगे के लेटर से संबंधित है। उपरोक्त वस्तुस्थिती अनुषंगाने बानेर मस्जिदच्या सदर मिळकतीची खरेदी व्यवसाय सर्वे नंबर 91/1/1 क्षेत्र 089R व 99/1/2 क्षेत्र 6 हेक्टर 45 आर, एकूण क्षेत्र 7 हेक्टर 34 आर, मालमत्तेचे 7 बारावरील प्रतिबंधित सत्ता प्रकार तसेच सक्षम प्राधिकरण पूर्व परवानगीशिवाय हस्तांतरित इनाम वतन देवस्थान वगळून असे शेरे हटवून इनाम वर्ग 2 आणि 3 सुद्धा वगळण्यात यावा। मिळकतीवर 7/12च्या सुधारणा पद्धतीने भोगवटादार 1 अशी नोंद घेण्यात यावी। ये जो ऐसा पत्र उनको देने को नहीं आता, तो भी वैसा ये पत्र दिए। और दूसरा जो है, इन्होंने जो है ये पत्र देने नहीं आता, तो दूसरे एक संस्था के लिए उन्होंने पत्र दिए। ये पत्र है, ये पत्र है, और ये पत्र का ये लास्ट पैराग्राफ, ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ के बताता हूँ क्यों संबंध है। ये उम्मीद अधिनियम 1995 कलम 22 मधील तरतूद वक्फ मालमत्ता वक्फ मंडळाच्या ताब्यात परत मिळवण्याची कार्यवाही, तसेच उम्मीद 95 कलम 52 मधील तरतुदीप्रमाणे फौजदारी कारवाई का करण्यात येऊ नये असा खुलासा नोटीस मिळाल्यापासून 7 दिवसाच्या आत कार्यालयात करण्यात यावा, अन्यथा आपल्या विरुद्ध उम्मीद कलम 52 व 52 अन्वय कायदेशीर कार्रवाई करण्यात येईल। तो इन्होंने जो है एक संस्थे के लिए क्या है, पूरा जो पत्र देने को नहीं आता वो पत्र दे रही, और दूसरे संस्थे को खुद जो है सीओ कि जो ये इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है बोल के पत्र दे रही। तो यानी कितना होगा 70 ये है, तो इसके ऊपर भी जो कार्रवाई होना बोल के आप ये कर रहे हैं। उसके बाद एक लातूर जिले में सुभाष लिंबाड़कर बोल के है, उनके वो सामाजिक कार्य करते हैं, और बहुत सारे जो लोगों के उन काम करते हैं, उनके ऊपर गलत तरीके से 18 सीटी दाखिल करने का वो चल रहा है उनके ऊपर। तो उन्होंने वो सब समाज के लोगों को वगैरह काम करते हैं, और उनकी गलती नहीं है। उसके अंदर जो है वो कलेक्टर ही वो फाइल जो है उस नामा जो निकाले के थे निकाले, तो उसका भी एक ये है। उसके बाद में अब जो वक्फ बोर्ड के जो मसले हैं, हम बोल रहे कि ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी कायम स्वरूपी होना वक्फ बोर्ड को। उसके बाद में बम्बई में जो है एक वक्फ बोर्ड का ऑफिस है, तो वो ऑफिस बंद करना, क्यों बंद करना, तो वो ऑफिस को 5 लाख रुपए महीने का भाड़ा है। तो हमारा बोलना ऐसा है वो बंद कर दो। और महाराष्ट्र के 100 मस्जिदें जो
5-5 हजार रुपए मानधन दे के अगर पेशवाम रखेंगे तो 100 मस्जिद महाराष्ट्र के आबाद हो जाएंगे। तो ये भी मसले के लिए हम कई दिन से शासन को और वक्फ बोर्ड को बोल रहे हैं। तो अभी वो ये नहीं कर रहे, लेकिन जब तक नहीं करेंगे वो हमारा आंदोलन चालू रहेगा। और अब ये बहुत दिन से रजिस्ट्रेशन के भी काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, रजिस्ट्रेशन के भी काम उन्होंने नहीं कर रहे वक्फ बोर्ड के अंदर। उसके बाद में हम जो शिंदे मुख्यमंत्री थे उस वक्त महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल को 10 कोटी रुपए अनुदान जाहिर किए, लेकिन बाद में फडणवीस जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने वो 10 कोटी रुपए जो है वो रद्द कर दिए। तो हमारा वक्फ बोर्ड को ऐसा बोलना है कि वक्फ बोर्ड जो है अपना सक्षम बनने के लिए वक्फ फंड और इनके जो भाड़े वगैरह हैं इसकी वसूली करना, पूरी वसूली करके वो इतना ये है सक्षम बनना है। और 30 कोटी रुपए वक्फ मंडल से जमा हो सकते, उसमें जो असल काम जो है वक्फ मंडल का उसके लिए 10 कोटी और 10 कोटी जो उसके लिए अवलंबन कई के लिए है वक्फ, यानी यतीम बेवा जिनका कोई भी नहीं है ऐसे लोगों के लिए वहाँ से उनको देना है, उनको मदद करना है, ये काम भी नहीं हो रहा। और 10 कोटी रुपए वक्फ बोर्ड की तरफ से हम उनको गुजारिश करेंगे कि मुख्यमंत्री की जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री निधि है उसके लिए 10 कोटी रुपए देना, ऐसा हमारा ये बोलना। ये सभी मांगों को लेकर आज हम यहाँ पे विभागीय आयुक्त का मेरा शेख खुर्रम अब्दुल रशीद साहब, और जब तक हमारे मांगना मान्य नहीं होंगे हम आंदोलन मोर्चे निकालते रहेंगे। जो एक 50,000 की जोड़ी थी वो वहाँ से पहुँचाने से और पहुँचाने से निकालने के लिए उसको 40,000 रुपये खर्चा आया। उसके बाद में फिर से वो डबल वो बाजार में बेचने लेके गया, तो वो 50,000 की जोड़ी फिर तो बिकी नहीं, वही आज बाजार बंद हो रहे। तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो जितने भी जो अठवाड़ी बाजार है इसके वो अठवाड़ी बाजार भी बंद हो जा रही। तो ये जो है ये शासन को मालूम हो रहा है कि शेतकरी के कितने अड़चन बन गए, इसके लिए व्यवस्था है ये भी बंद होने के मार्ग पे है। तो जो है जो बजरंग दल और RSS के लोग जो और जो वगैरह जो रस्ते में